SC, ST, OBC और जनरल का जो गरीब वर्ग है उसका आरक्षण की सीमा 50% से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। मोदी साहब ने गारंटी दी थी कि हम 2 करोड़ रुपए, ये बार बार ये लिखते हैं, अखबारों में पढ़ता हूँ, लगा रखा है मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपने 15 लाख की भी गारंटी दी थी, तो क्या वो पूरी हुई? आपने 2 करोड़ रुपए, सॉरी 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, तो क्या वो गारंटी पूरी हुई? आपने गारंटी दी थी कि दाऊद इब्राहिम को हम पाकिस्तान से खींच कर लाएंगे और पिंजरे में बंद करेंगे और टिकट लगाएंगे उस पर, तो क्या आप ले आए? आपने गारंटी दी थी कि हम विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, उनको खींचकर देश में वापस लाएंगे। कोहिनूर की भी बात बता रहे आप। तो जो गारंटियां पहले दी उन गारंटियों को अता पता नहीं है। तो ये आपके कर्जे माफ, गारंटी दी थी कि किस सत्ता में आते हम कर्जे माफ करेंगे, आपके कर्जे माफ किए। प्रशासन गांवों के संग शिविर लगा के महंगाई राहत कैंप लगाए, लाखों लोगों को पेंशन दी, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी की, 1000 रुपये पेंशन करी और एक एक्ट लाए कि प्रतिवर्ष पेंशन बढ़ेगी। अब वो नई सरकार है, ये नई सरकार को पर्ची सरकार के नाम से भी जानते हैं। पर्ची सरकार समझते हो ना आप, क्योंकि इनका मुख्यमंत्री पर्ची से बना है और ये दिल्ली से पर्ची आती है तब काम करते हैं, अपना आप तो कुछ काम करते नहीं। 3 महीने में 4 महीने में राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज है, ये कोई अता पता ही नहीं इसका कि कोई सरकार भी चल रही है। एक गहलोत साहब की सरकार थी जो इतनी संवेदनशील थी, हम भी कलेक्टर हुआ करते थे, 18-18, 17-17 घंटे काम करते थे, क्योंकि सरकार के लिए काम करना है, आम लोगों के लिए काम करना है। बहुत सारी बातें आपको बताने के लिए है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भारतीय जुमला पार्टी है, ये भाजपा नहीं, ये भारतीय जुमला पार्टी है। अब लोगों में भ्रम फैला रही कि 400 पर सत्ता में आ गए तो 400 पार डीजल पेट्रोल को जरूरी है 400 पार पहुंचा देंगे। आपको पता है नहीं करते हैं, ये विकास पे बात नहीं करते हैं, युवाओं के रोजगार पे बात नहीं करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। कांग्रेस राम की पुजारी है और ये लोग हैं धर्म के व्यापारी। ये राम के व्यापारी हैं, ये जो धर्म को राजनीति में लेकर और सत्ता में आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा काम में विश्वास करती है। वो नाम में विश्वास करते हैं और हम काम में विश्वास करते हैं। आपका ये ओगना का क्षेत्र है, हमेशा से कांग्रेस ही रहा है। ये मेरे को ये जानकर बहुत अच्छी खुशी हुई कि इस बार विधानसभा में भी अच्छा काम यहाँ हुआ, कांग्रेस को अच्छे वोट मिले। ठीक है, कोई कारणों से ये MLA साहब वापस आ नहीं पाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमेशा सक्रिय रहते हैं यहाँ के क्षेत्र के नेता विकास के लिए। यहाँ से निकालोगे तो आगे इसका आपको पंचायतों में भी फायदा मिलेगा, क्योंकि पंचायतों के चुनाव भी साल भर बाद आने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हमारी पार्टी सच की लड़ाई लड़ती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, क्योंकि जिस हिसाब का अन्याय देश में चल रहा है आपको पता है। कभी 2-2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, कभी देखा है क्या? कभी ऐसा हुआ कि चुनाव के टाइम हमारे पार्टियों के खाते सीज कर दिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर दिया ताकि हम चुनाव में काम नहीं कर सके। ED का, CBI का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं। ये खुद करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। आपने पढ़ा अखबार में कि 8000 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। दूसरा चंदा अगर कोई कंपनी देती है तो उस पर कार्रवाई करने लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मैं साधारण भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा काम में विश्वास करती है और झाड़ोल क्षेत्र से मेरा बहुत नाता रहा है। सबसे ज़्यादा मैं झाड़ोल में आया हूँ जब कलेक्टर था या जनजाति आयुक्त था। ये क्षेत्र मेरी प्राथमिकता का है और मैं ये आपको वादा करता हूँ कि मैं अगर सांसद के रूप में चुना जाता हूँ इस क्षेत्र से, तो जैसे मेरे कलेक्टर के रूप में प्राथमिकता थी झाड़ोल, वैसे भी सांसद के रूप में ये प्राथमिकता ये क्षेत्र रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि आगे आने वाली 26 अप्रैल को शादी ब्याह है, बहुत मुहूर्त भी है शादियों के, लेकिन शादियाँ बारात में बाद में रवाना होना, लगन में बाद में रवाना होना, लेकिन सबसे पहले वोट देना, क्योंकि वोट की कीमत बहुत है।
और वोट ऐसा है जो अमीर और गरीब में, अडानी अंबानी का वोट की कीमत भी वही है जो आपके वोट की कीमत है, सबके वोट की कीमत बराबर है। तो मेरा ये कहना है कि भ्रम में झांसे में नहीं आवे और कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस को विजयी बनाएं, क्योंकि कांग्रेस 36 कौम की पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है, महिलाओं के विकास में विश्वास करती है, बच्चों के विकास में विश्वास करती है, बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, स्कूटी योजना लाए काली भाई। तो कांग्रेस ने, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का साथ दिया। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, मैं कई फोटो देखता था कि इंदिरा गांधी जी की आदिवासी क्षेत्रों में नृत्य करती हुई, राजीव गांधी जी जाते हुए, सोनिया जी साथ जाती थी। तो कांग्रेस का आदिवासी क्षेत्रों से हमेशा लगाव रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को विजयी बनाएं। आपने कांग्रेस को जिताया, लेकिन कोई वोट छूटना नहीं चाहिए घर पर, ये आप जरूर ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद।